हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं और पिछले कोई ना कोई एग्जाम पर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी जो क्लास की क्वालिटी यानी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट है कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है कौन सा है, तो एनामिल है। जो दांत में पाया जाता है, जो दांत का एनामिल है वह शरीर का सबसे कठोर तत्व है। हमारा दूसरा सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है, तो मध्य कान पे। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह कहाँ पर पाई जाती है, मध्य कान पर, जिसका नाम है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान पर पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है तो जांघ पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर, और वह है जांघ की हड्डी। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है 16 से 18 बार होती है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 प्रति मिनट। यानी मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां होती है। आपको याद रखना कि मानव का जो खोपड़ी है इसमें कितनी हड्डियां होती है, तो 8 हड्डियां होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 से 1400 ग्राम के बीच। आपको याद रखना है कि मानव जो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यानी जो हमारा शरीर है, मानव का शरीर है, उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। नेक्स्ट सवाल है, शरीर में रक्त परिवहन में कितना समय लगता है। हमारा शरीर पर जो है रक्त परिवहन में कितना समय लगता है, तो 10 सेकंड का समय लगता है। सामान्य मनुष्य का नक्षत्र क्या होता है, तो 90/120 डिग्री को याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के जो है सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन अर्थात सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर में कितने प्रतिशत होती है, तो 7 से 10% आपको याद रखना है। रक्त की मात्रा जो शरीर में कितनी होती है, तो 7 से 10 के बीच। तो आपको 7 मिल जाएगा, कहीं पर 8 भी मिलेंगे, आपको अधिकतर 7 ही मिलेंगे या 8 मिलेंगे। तो रक्त की मात्रा शरीर में कितने प्रतिशत होती है, तो 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर। अगर लीटर में बात करें तो 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करने वाला कौन है, तो किडनी है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी करता है। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है, तो 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण का यानी आरबीसी का जो जीवन काल है, रेड ब्लड कण का आरबीसी का, वह 20 से 120 दिन है। हमारा अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन कितने दिन का होता है, तो 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण अर्थात डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी का हो गया 2 से 4 दिन, और आरबीसी का हो गया आपका 20 से 120 दिन। आपको याद रखना है। तो श्वेत रक्त कण का 2 से 4 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही यानी फ्रेंड्स वो सबसे ग्रहण कर सकता है, तो कौन है वो, तो ए बी ग्रुप जो है रक्त समूह ए बी जो ग्रुप है वह सभी से ग्रहण कर सकता है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ग्रुप ओ। ग्रुप ओ जो है वह सर्वदाता रक्त समूह यानी सभी को दान कर सकता है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुंह से प्रारंभ होती है। हमारे जो भोजन का जो पाचन की प्रक्रिया है वह कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुंह से। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा है। फ्रेंड्स, यह कई बार एग्जाम पर आ चुका है। बहुत सारे एग्जाम पर अक्सर पूछे जाते हैं कि जो हमारा शरीर है इसका सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा है। अदरक और आलू के खाने लायक हिस्सा क्या है, तो तना है। अदरक और आलू का जो खाने लायक हिस्सा है तना है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है, तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। हुक का नियम कहाँ तक है, प्रत्यास्थता की सीमा तक। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पर, तो फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का जो निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। मुख में मांड का ग्लूकोज में पाचन होता है किसके माध्यम से, तो टाइलिन के माध्यम से। मुख में जो स्टार्च का ग्लूकोज में पाचन होता है टाइलिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले में। अर्धसूत्री जो विभाजन होगा किसमें, लैंगिक जनन करने वाले में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो एमाइलेज है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। घेंगा जिसको गलकंड कहते हैं, घेंगा यानी गलगंड किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है घेंगा नामक रोग होते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून
आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों से खून आता है और दांत का समस्या होता है। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने सबसे पहले रुधिर परिवहन की व्याख्या की थी? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। हार्ट का पहला पार्ट किसके द्वारा बनाया गया है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। प्रथम जो है हार्ट का सफल प्रत्यारोपण क्या है? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा प्रथम हार्ट का प्रत्यारोपण किया गया है। देश में एक फार्मास्यूटिकल कृषि विश्वविद्यालय CAU केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल जो मणिपुर में स्थापना किया गया है, या किस वर्ष स्थापना किया गया है? तो वर्ष 1993 में स्थापित किया गया है। पौधों में गैसें जुड़ते रहते हैं किसके माध्यम से? तो रंध्र के माध्यम से, अर्थात पौधों में जो है रंध्र गैस का जो आदान प्रदान होता है तो किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से, पत्तियों द्वारा। फेफड़ा का आकार क्या होता है? तो शंकुआकार। फेफड़ा का जो आकार होता है वह शंकु के आकार का होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन प्रक्रिया है। नेक्स्ट सवाल है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बैलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया, यानी हार्मोन शब्द दिया है बैलिस एवं स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? तो मेंडल के द्वारा। मेंडल का नाम है पूरा फ्रेंड्स ग्रेगरी जॉन मेंडल, और इन्होंने जो है अपना अध्ययन पे सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया है? तो मटर के पौधे का, आपको याद रखना है, मटर के पौधे का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो लाइमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो लाइमार्क जो फ्रेंड्स या जर्मनी के थे और ट्रेविरेनस फ्रांस के निवासी थे। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, लाइमार्क जर्मनी के निवासी और ट्रेविरेनस फ्रांस के निवासी थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है। जीव विज्ञान के मूल नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स आपको दो याद रखना है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? शैवाल का। और पूछ देगा एक माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में आपका हो जाएगा कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवाल का और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखाएं क्या कहलाती है? तो एग्रीकल्चर कहलाती है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है एग्रीकल्चर। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन। और वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है एग्रीकल्चर। और ये जो फ्रेंड्स ये है घासों का संवर्धन से भी संबंधित, आपको एग्रीकल्चर याद रखना है। और ग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का। यानी अगर आपको ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है भूमि का, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीय का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को। वर्गीय का पिता किसे कहते हैं? लिनियस को कहते हैं। विषाणु जो है बढ़ता है, यानी विषाणु जो संक्रमण करता है जीवित कोशिका में, विषाणु जो है बढ़ता है जीवित कोशिका में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो